सुप्रभात। आज से मैं आपको कथा सरित सागर की कहानियाँ सुनाऊंगी। कथा सरित सागर एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके 18 खंड हैं। इन खंडों में अलग अलग कहानियाँ दी गई हैं और ये जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ जानवरों पर आधारित हैं, इसी तरह इसकी कहानियाँ मनुष्यों पर आधारित हैं और इसमें कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। तो पहली कहानी जो मैं शुरू करूंगी, उस पहले खंड की पहली कहानी का नाम है वत्सराज। शुरू करते हैं कहानी। ये मैंने थोड़ा आपको कथा सरित सागर का परिचय दिया था। पार्वती को कहानी सुनने का बहुत चाव था। जब शिवशंकर प्रसन्न होते, वह उनसे कोई ना कोई कहानी सुना करती थी। इसी प्रकार एक बार शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए तो पूछा, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय काम करूं? पार्वती जी बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो कोई सुंदर सी नई कहानी सुनाओ। तब शिव जी ने पार्वती जी को पूर्व जन्म की कथा सुनाई और चुप हो गए। इस पर पार्वती ने क्षुब्ध होकर कहा, यह भी क्या नई कहानी है? तब शिव जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कहा, अच्छा तो मैं विद्याधरों की एक अनोखी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। कहीं कोई दूसरा व्यक्ति इस अनोखी कथा को ना सुन ले, इसीलिए नंदी को पहरा देने के लिए दरवाजे पर बैठा दिया गया है। लेकिन जब शिव कथा सुना रहे थे, उनका प्यारा गण पुष्पदत्त वहां आया। नंदी ने उसे रोका तो उसे बड़ा अचरज हुआ। बिना कारण मुझे क्यों रोका जा रहा है? यह सोचकर उसका कौतूहल और भी बढ़ गया और वह योग बल से छिपकर अंदर चला गया। 7 विद्याधरों की पूरी कहानी उसने सुन ली। फिर घर जाकर उसने अपनी पत्नी जया को सब कहानियां सुनाई। जया स्त्री थी और स्त्रियां क्या किसी रहस्य को छुपाए रख सकती हैं? उसने पार्वती को वही कथा जा सुनाई। अब तो पार्वती शिव पर बहुत नाराज हुई। बोली, तुमने जो कथा सुनाई उसको जया भी जानती है, फिर तुम उसे बिल्कुल नई कैसे बताते थे? शिव ने तुरंत ध्यान लगाया और सारा भेद जान लिया। उन्होंने पार्वती से कहा, यह सब पुष्पदत्त की चालाकी है। पार्वती क्रोध से भर उठी। उन्होंने तुरंत पुष्पदत्त को मनुष्य योनि में पैदा होने का श्राप दे दिया। जब दूसरे गण माल्यवान ने पुष्पदत्त की सिफारिश की तो पार्वती ने उसको भी वही श्राप दे दिया। पुष्पदत्त, माल्यवान और जया तीनों पार्वती के सामने जाकर बार बार क्षमा मांगने लगे। उनकी यह दशा देखकर पार्वती का मन दुखी हो गया, पिघल गया। बोली, मैं श्राप तो नहीं लौटा सकती, पर उसका समय कम किए देती हूँ। जब मनुष्य योनि में पुष्पदत्त और को विंध्याचल पहाड़ पर कर्णभूति नामक पिशाच मिलेगा तो उसको पुष्पदत्त सारी कथाएं सुनाएगा, तब वह श्राप छूट जाएगा। फिर कर्णभूति की भेंट माल्यवान से होगी। कर्णभूति से माल्यवान सारी कथाएं सुनकर दूसरों को सुनाएगा और इस तरह वह भी श्राप से छूट जाएगा। कर्णभूति भी असल में सुपितक नाम का यक्ष था, जो कुबेर के श्राप से पिशाच बन गया है। यह सुनकर दोनों गण अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद पार्वती ने शिव से पूछा, जिन गणों को मैंने श्राप दिया था वे धरती पर कहाँ पैदा हुए? शिव जी ने बताया, कौशंबी नाम के नगर में पुष्पदत्त बरुचि के नाम से पैदा हुआ है और माल्यवान सुप्रतिष्ठित नामक नगर में गुणाढ़ नाम से पैदा हुआ है। इसकी दूसरी कहानी बरुचि और कर्णभूति मैं आपको कल सुनाऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।